बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है। आज मैं आपको दोबारा अपने चैनल पे खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आपके लिए एक मुनफरिद और बहुत खूबसूरत एक डिश लेके आई हूँ। करेले, जो कि जिस कच्चे कीमे के करेले होते हैं, तो ये सबसे नायाब करेले हैं। बाज करेले बनते हैं, उन करेलों में यूं कट लगते हैं, इसमें कट भी नहीं लगेंगे और इसमें ये सारी चीजें जो है ना वो शामिल कर दी जाएंगी। अभी इसके लिए मैंने ये 1 किलो करेले लिए हैं। तो ये मिर्चें मैंने इनको धो के, तो ये कट लगा के इस तरह जैसे अचार के लिए कट लगाते हैं ना, यूं कट लगा के ये 12-14 मिर्चें जो है ना ये रख लिए। ये मैंने प्याज जो है ना, ये इसकी ये होता है कि ये स्पेशल होते हैं करेले, इनके लिए बहुत छोटे छोटे प्याज चाहिए होते हैं। तो ये मैंने 18-19 प्याज जो है ना ये लिए हैं। इनको भी छील के इस तरह ये छोटे छोटे ये यूं करके इसमें कट लगा लिए। तो इनमें जो है ना हम कीमा भरेंगे। जो करेलों में कीमा भरा जाएगा वही इनमें भरा जाएगा। और ये जो है ना प्याज इस तरह जो होता है कि बाज के जो ये प्याज बड़े होते हैं ना, उनके ऊपर से यूं छिलके उतार देते हैं। और जो इस तरह टेढ़े मेढ़े होते हैं प्याज, ये भी प्याज निकाल देते हैं। और ये प्याज जाया नहीं जाते, ये हम जो इसका मसाला बनाएंगे उसमें ये प्याज शामिल कर लिए जाएंगे। और ये टमाटर मैंने 3 टमाटर लिए हैं दरमियाने, इनका छिलका उतार के तो इनको काट के रख लिया। मैं हमेशा टमाटर के छिलके उतार के तो फिर उनको काटती हूँ। और ये मैंने धनिया रखा है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है कि ये करेले जो बनेंगे ना, इन करेलों के यूं इधर से कैप उतारते हैं, इधर से कैप उतारते हैं। और ये कैप जो होती है ना ये ज़ाया कर दी जाएगी, लेकिन ये जो हम छिलका उतारेंगे ऐसे ऐसे करके, ये छिलका हम ज़ाया नहीं करेंगे। ये ज़्यादा जो है ना छिलका रगड़ के नहीं उतारना, बस हल्का हल्का छिलका उतारना। इस तरह छिलका उतार के तो ये जो है ना ये इनको अलहदा से नमक लगा के रखेंगे ताकि इनको भी फ्राई करके तो बीच में शामिल कर लिया जाए। तो मैं अभी ये सारे बना के ना आपको दिखाती हूँ। ये मैंने सारे करेले जो है ना ये छील के रख लिए हैं। ये दोनों तरफ से मैंने काट के, लेकिन इनको कट कोई नहीं लगाया, तो कट हमने लगाना भी नहीं है। तो ये छिलके हैं इसके, इनको हम नमक लगाएंगे। ये देखें, ये इसको मैंने नमक लगा दिया। और क्या ये देखें, ये इसको लगा के नमक, और इस तरह इनको यूं मल के तो 1-पौने घंटे के लिए ना इसको रख देंगे। 1 घंटे के लिए या 45 मिनट के लिए ये रख के तो फिर इनको मैं आपको बताऊंगी कि इसमें से छिलके वो जो बीज हैं ये कैसे निकालने हैं। ये सबको ऐसे हम लगा के नमक तो रख देंगे। और इसके लिए ज़रा मोटे करेले लेने होते हैं, क्योंकि जो बारीक करेले होते हैं ना उनके फिर ये इसके अंदर जो कीमा भरा जाता है ना वो बिल्कुल छोटा सा कबाब बनता है। ये मोटे होते हैं तो इसमें फिर कीमा ज्यादा भरा जाता है और कबाब इसके मोटे हो जाते हैं। इस वास्ते ये और अच्छे भी लगते हैं। तो इस तरह इसको ये सारा नमक लगा दिया और अब इसको मैं रखती हूँ 1 घंटे के लिए, और बाकी मसाले हम तैयार करते हैं। ये हमारे करेले नरम हो गए हैं, क्योंकि इनको तकरीबन 1.25 घंटा हो गया रखे हुए। अब हम इनको इस तरह मसल के सबको, तो ये जो सुराख है ना इनके अंदर यूं ये चम्मच की जो डंडी होती है ना इससे यूं करके घुमाते हैं, तो ताकि ये सारे जो होते हैं ना बीज ये फिर निकल जाते हैं।
मेहनत तो थोड़ी सी करनी पड़ती है, लेकिन ये है कि ये बनते बहुत टेस्टी हैं, बहुत मुनफरिद सी ये ना डिश है। तो इस पे टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। इस तरह करके ये देखें, ये सारे अंदर से बीज निकल जाते हैं और ये फिर अंदर से करेले जो है ना ये साफ हो जाते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल साफ हो गए हैं। अब इसी तरह मैं ये सारे करेले करूँगी और इनको फिर यूं धोते हैं, ऐसे मसलते जाते हैं और ये ऐसे करके यूं मरोड़ते नहीं है, क्योंकि मरोड़ने से ये टूट जाएंगे। इस तरह करके इसको धोते हैं और ऐसे करके इसको निचोड़ते हैं दोनों हाथों से, यूं निचड़ जाते हैं। ये साफ हो गया करेला। और अब ये जो है, ये इसका जो बुरादा था ऊपर वाला, इसको यूं मसल के अच्छी तरह, तो इसको फिर ये छलनी में डालते हैं, ये स्ट्रेनर में डाल के, तो फिर इसको धोते हैं ताकि ये ज़ाया ना हो। इसकी कोई चीज़ ज़ाया नहीं होती। ये जो बीज होते हैं इसमें से जो सॉफ्ट से बीज होते हैं ना, वो बीज भी बीच में शामिल कर लेते हैं। तो इस तरह ये जो है ना छलनी से ये साफ करते हैं और इसको भी इस तरह ये निचोड़ के तो ऐसे इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। ये करेले मैंने धो के अब बिल्कुल रेडी हो गए हैं ये फिलिंग के लिए। ये जो बीज थे, ये जो नरम नरम बीज थे, ये भी मैंने धो के नमक लगा के इनको भी धोया है। ये भी हम फ्राई करेंगे, ये आपको बाद में बताऊंगी। ये मैंने लिया है 1 किलो कीमा लिया है और ये 2 टेबल स्पून जो है ना इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट है और मैंने हाथ धो लिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हाथ धो लिए मैंने, और ये सारा हाथ से ही काम होगा। और ये प्याज है, ये वो जो छिलके उतारे थे ना मैंने प्याज के, ये वो वाला सारा प्याज मैंने जो है ना इसको मसलन ग्राइंड करके तो इसमें डाल दिया। और ये हमारे मसाले हैं, तो इसमें ये 1 टेबल स्पून ये चने हैं, जो भुने हुए चने होते हैं ना, ये उनको पीसा है। ये जो है ना ये अनारदाना भी इसका जो है ना ये 1.5 टेबल स्पून है। ये नमक 1 टेबल स्पून है, ये मिर्च 1 टेबल स्पून, ये ½ टी स्पून हल्दी है, ये 1 टेबल स्पून सूखा धनिया और ये आधा जो है ना ½ टी स्पून जो है ना गरम मसाला है। ये सारे मसाले इसमें शामिल करेंगे, ये लहसुन अदरक भी और प्याज भी। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इनको सबको इसमें डाल के तो अच्छी तरह इनको जो है ना आप मसलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा सारा मटेरियल तैयार हो गया। इसमें नमक में थोड़ी हल्की थी, मैंने थोड़ी सी आधा टीस्पून नमक और मिर्च जो है ना वो ज़्यादा ऐड की है। वैसे भी आप अपनी मर्जी के मुताबिक नमक मिर्च शामिल कर सकते हैं। मुझे कम लगी थी इसलिए मैंने जो है ना ये इसमें ऐड कर लिया है। और अब ये हमारा सारी फिलिंग तैयार हो गई है। अब हम इसमें शामिल करते हैं, इसमें डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ऐसे करके इसमें डाल के इसकी फिलिंग जो है ना करेंगे हम। ये बिल्कुल जो है ना अंदर कबाब बन जाएंगे। और इनका क्योंकि ये दम में पकते हैं तो इनका टेस्ट मुख्तलिफ होता है निस्बत उनके जो के कट लगाया होता है या जिसको जो है ना वो पका के तो फिर उसमें शामिल करते हैं, उसका मज़ा नहीं आता। इसका एक अलग ही मज़ा होता है। ये बहुत मज़े की डिश होती है। और ये देखें, ये इस तरफ से इस तरह करके मैं ये सारे जो है ना करेले तैयार कर लूँगी। और ये मिर्चें, हमारी मिर्चें भी इसी तरह करके इसको यूं खोल के ऐसे करके, और इसमें ये जो है ना
कीमा भी हम ऐसे भर लेंगे। ये मिर्चों में कीमा ऐसे भरा जाएगा, और ये जो है ना, ये प्याज, इनको यूं थोड़ा सा खोल के, तो इनके अंदर भी जो है ना, ये इस तरह कीमा भरा जाएगा ऐसे। ये देखिए, इस तरह इसमें कीमा भरा जाएगा। इस तरह करके मैं सारे भर लूं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये हमने सारी फिलिंग कर ली है। ये करेलों में भी फिलिंग हो गई है ये सब, और ये मिर्चें भी सारी बन गई हैं, और ये प्याज भी बन गए हैं। और ये जो हमारा बकाया कीमा बचा है, इसको हम एक देगची में डालेंगे। साथ ये 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, और ये एक दरमियानी प्याज काटी हुई है, और ये 3 टमाटर दरमियाने जो हैं ये काटे हुए हैं। और क्योंकि इसमें नमक मिर्च तो पहले थी ना, अब इसमें थोड़ी सी नमक मिर्च जो है ना ऐड करेंगे। मैं ये 1/2 टीस्पून जो है ना ये नमक डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि करेलों में भी नमक होता है। और ये 1/2 टीस्पून जो है ना वो मिर्च डाली है, और ये 1/2 टीस्पून जो है ना हल्दी डाली है। इसमें अब ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि मसाले तो हम पहले ही शामिल कर चुके हैं। और अब मैं इसमें 1 प्याली पानी डालूंगी। ये अब इसमें तकरीबन ये 1 प्याली नहीं, ये बड़ा प्याला पानी का डाला है, क्योंकि ये कीमा जो है ना, इसको हल्की आंच पे रख दूंगी, और ये इसमें पकता रहेगा, और साथ साथ हम करेले फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले फ्लेम जो है ना ये हम तेज रखेंगे, ताकि एक बॉयल आ जाए, और दूसरे चूल्हे के ऊपर हम वो जो करेलों का हमने ये बुरादा जो होता है ना, ये धो के रखा हुआ था, और वो रखे थे, बीज रखे थे, उनको फ्राई करेंगे। ये फ्राई पैन रखा है ऊपर, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, ज्यादा नहीं डालना। ये 2-3 टेबलस्पून डाल के, तो इसमें ये जो है ना करेलों का ये जो छिलके उतारे थे ना, इनको फ्राई करेंगे। जब ये थोड़े फ्राई हो जाएंगे ना, तो इसमें फिर वो बीज डालेंगे। बीज जो है ना वो थोड़े से फ्राई होंगे, तो फिर इनको इसमें शामिल कर देंगे। ये हंडिया जो बना रहे हैं ना, करेले वो कीमा लैदा बना रहे हैं, उसमें शामिल कर देंगे हम इसको। ये फ्राई हो चुके हैं करेले। अब इसमें ये शामिल करते हैं, ये जो बीज थे इनको थोड़ा सा फ्राई करते हैं, और इनको फिर उसमें हम कीमे में शामिल कर देंगे। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता पकते रहेंगे, और साथ फिर हम करेले फ्राई करेंगे। ये जितने मोहब्बत से बनते हैं, ये इनका उतना ही मज़ा होता है। ये बहुत टेस्टी है। एक दफ़ा ये आप बना के देखना, आपका दिल चाहेगा कि ये बार बार बनाई जाए चीज़। बहुत मेहनत भी लगती है इस पे, और बहुत मज़ा भी आता है, क्योंकि आपने बहुत से करेले खाए होने हैं, लेकिन ये जो है ना सबसे डिफरेंट है। हालांकि बच्चों को करेले नहीं पसंद, लेकिन ये कबाब के शौक में, और ये कीमा इतना टेस्टी होता है कि इस शौक से बच्चे करेले खा लेते हैं। और ये देखें हमारा तैयार हो गया है ये। अब इसको इसमें शामिल करते हैं।
ये अब बॉयल आ गया इसका, और इसको फिर अब हल्की आंच कर देते हैं। ये पकता रहेगा और हम दूसरे चूल्हे पे वो तैयार करते हैं करेले उतनी देर में। ये हमने फ्राई पैन रखा है और इसमें हम 1 कप के बराबर जो है ना इसमें ऑयल डालेंगे। ये ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि ये डीप फ्राई नहीं करते, ये शैलो फ्राई होता है। और इसमें बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अब इसमें करेले रखते जाएंगे हम, और ये आहिस्ता आहिस्ता ये जो इधर से सुराख हैं इनसे अंदर हल्का हल्का ऑयल जाता रहेगा और ये इसी स्टीम में ये बनते रहेंगे। ये हमने करेले डाल दिए। अब इसके ऊपर हम ढकना रख देंगे और इसको बहुत हल्की आंच पे ना रखेंगे। जैसे बहुत स्लो होती है ना उधर रखेंगे और ये दम में पकेंगे। इसको 10 मिनट के बाद खोलेंगे और इसकी साइड चेंज करेंगे। और ये बहुत हल्की आंच पे बनते हैं क्योंकि तेज़ आंच पे बनाएं तो ऊपर से करेला जो होता है वो जल जाता है और अंदर से कीमा कच्चा रह जाता है, इसलिए ये हल्की आंच पे रखते हैं। और 10 मिनट के बाद देखते हैं 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखें जी, अब करेलों ने पानी छोड़ा हुआ है। ये अपने पानी में खुद ही पकते हैं, तो इसमें ना पानी डालने की ज़रूरत होती है ना आंच तेज़ करने की। और ये देखिए अभी ये साइड कुक नहीं हुई, इसलिए अभी ज़रूरत नहीं है कोई भी कि इनकी साइड चेंज की जाए, क्योंकि आपने देखा था कि पानी जो है ना ऑयल कम था और ये करेलों ने सब ने पानी छोड़ा हुआ है और ये दम पे इसी पानी में पकेंगे और फिर इसकी साइड चेंज करेंगे। अभी इसकी साइड चेंज नहीं करनी। देखिए जी, इसका पानी खुश्क हो गया है और ये हमारा जो कीमा है ये भी तैयार हो गया। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको भूनेंगे। ऑयल इसमें हमने बिल्कुल थोड़ा डालना है क्योंकि वो जो करेलों का ऑयल होगा ना वो भी फिर इसमें शामिल करेंगे। बस इतना सा ऑयल डालेंगे और इसको अच्छी तरह भून लेंगे जी। अब ये देखें माशाल्लाह। अब इसकी साइड चेंज करेंगे हम क्योंकि पानी जो है ना खुश्क होना शुरू हो गया और ये आहिस्ता आहिस्ता पकने के मराहल में आ गए हैं। तो अब इसी तरह इसकी सबकी साइड चेंज करेंगे और फिर इसको साइड चेंज करके तो फिर दम पे रख देंगे और फिर उसके बाद चेक करेंगे कि किस तरह ये बना। ये हमारा कीमा तैयार हो गया। ये बहुत अच्छी तरह से भुना गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। और ये अब इसमें हम शामिल करते हैं ये धनिया धो के। और अब ये देखते हैं कि हमारे करेले कहाँ तक पहुँचे हैं। ये माशाल्लाह करेले भी हमारे तैयार हो गए हैं। अब ये करेले हम ये नीचे कीमे वाला चूल्हा बंद कर देते हैं और ये सारे करेले उठा के तो हम इसमें रखेंगे कीमे में। ये क्या करेले हमारे तैयार हो गए हैं। अब ये प्याज है, ये इसमें कीमा भरा हुआ है। ये ऊपर वाली यूं करके नहीं रखने, ये उल्टी साइड इस तरह रखनी है। ये सारे हमने प्याज डाल दिए इसमें और इसकी अभी भी फ्लेम हमारी स्लो ही होगी और इसको फिर हम ढाँप देते हैं और थोड़ी देर के बाद देखते हैं इसको। देखिए जी, प्याज जो है ना ये हमारे बन रहे हैं। ये इसकी एक साइड जो है ना ये बन गई है। अब इसकी आराम से दूसरी साइड जो है ना ये इसकी बदलेंगे। और क्यों ये बहुत आराम से करना पड़ता है क्योंकि ये अगर थोड़ा सा दबा के करेंगे ना तो इसके जो
छिलके होते हैं ना, मसलन ये लेयर्स जो होती हैं ये खुल जाती हैं इसकी। तो अब इसकी दूसरी साइड जो है ना इस तरह सब इनकी बदलेंगे। ये सबकी साइड चेंज कर दी है, अब थोड़ी सी जगह बना ली है। अब हम इसमें ये सारी मिर्चें जो है ना इस तरह रखेंगे, इनकी भी ये साइड नीचे रखनी है यूं करके। माशाल्लाह बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है सब्ज मिर्चों की, प्याज की, कीमे की, सारी चीज़ों की। तो अब देखते हैं, हमारे प्याज तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। हाँ जी, ये बिल्कुल पक गए हैं हमारे प्याज। इनको भी निकालते हैं हम, और उसके बाद ये मिर्चों की साइड चेंज करेंगे। तो दोस्तों प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दिया करें, ये आपकी तरफ से एक छोटा सा प्यार होता है। इस तरह हमारा भी हौसला बढ़ता है कि हम भी आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएं। और प्लीज़ ज़रूर लाइक किया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि आपके साथ ही तो हमारी खुशियाँ होती हैं और हमारी कामयाबियाँ होती हैं। तो ये देखें, ये इसकी साइड कुक हो गई है। अब हम इसकी साइड चेंज करते हैं। ये देखें मिर्चों की, इसके लिए हमेशा ना मोटी मिर्चें रखते हैं, क्योंकि छोटी मिर्च जो होती है ना उसमें फिर कीमा जो है ना नहीं भरा जाता और उसका मज़ा भी नहीं आता। और ये मोटी मिर्च अमूमन ज़्यादा कड़वी भी नहीं होती और ये बड़ा मज़ा देती है, क्योंकि इसमें वो बीज वगैरह सारे इसके अंदर ही होते हैं ना, वो नहीं निकाले होते हैं हमने। तो इस तरह जो है ना ये बहुत टेस्टी बनती है। एक दफ़ा आप ट्राई ज़रूर करना, बहुत बहुत अच्छी ये डिश बनती है, हम सब की बहुत फेवरेट डिश है ये। माशाल्लाह हमारी मिर्चें भी जो है वो बन के तैयार हो गई हैं, इनको भी निकालते हैं। ये देखिए कीमा भी नहीं निकला और माशाल्लाह बन गए अब बिल्कुल इसमें। ये देखिए बिल्कुल सुरख इस साइड से, ये देखिए क्या खूबसूरत कलर आया है इनका। ये अब जो ऑयल बचा हुआ था इस ऑयल को इसी में इसी तरह डाल देते हैं, क्योंकि हमने जब कीमा भुना था तो बहुत थोड़ा ऑयल डाला था। तो इस तरह बकाया ऑयल जो है ना इसका, क्योंकि सारा असर तो इन चीज़ों का इस ऑयल में निकला हुआ था, इसलिए वो भी इसमें शामिल कर दिया। और अभी हम डिश आउट करते हैं जी। ये है हमारी डिश आज की। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है, हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी दबा दिया करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। ओके जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।